यहाँ पर थाना गेट के सामने खड़े हैं। आप लोगों की क्या मांग है भाई, क्या मांग है आपकी? साइबर अपराध बंद करो, फेसबुक व्हाट्सएप बंद करो, फेसबुक व्हाट्सएप बंद करो। देखिए ये कुछ उपद्रवी थाना गेट के सामने है। इनकी मांग है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सारे साइबर क्राइम हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनियों द्वारा इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, कोई सुरक्षा उपाय नहीं दिए जा रहे हैं जिससे आम जनता साइबर क्राइम से बच सके। तो आपकी मांग क्या है, क्या मांग है आपकी? साइबर अपराध बंद करो, फेसबुक व्हाट्सएप बंद करो। देखिए बहुत आक्रोशित भीड़ है, ये साइबर अपराध के खिलाफ बिल्कुल जागरूक टाइप की भीड़ लग रही है। लेकिन मांग तो इनकी जायज़ है, लेकिन तरीके इनके नाजायज़ दिख रहे हैं। हाथ में ईंटा पत्थर लिए ये जो है अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कतई उचित विरोध प्रदर्शन नहीं है। इनको समझाने के लिए एलआईयू पुलिस तो इनके बीच में आ रही है। आप देख रहे हैं कि एलआईयू पुलिस इनके बीच में आ रही है, कैसे खुफिया जानकारी इनसे प्राप्त कर रही है और इनकी मांगों को देख रही है। इनके व्हाट्सएप बंद करो, साइबर क्राइम बंद करो। हमारी मांग है सर, साइबर क्राइम बंद कराया जाए। देखिए एलआईयू ने इनसे जानकारी हासिल कर लिया है। एलआईयू इस जानकारी को निकटतम थाना प्रभारी को आकर इनके नेताओं के नाम और इनकी क्या मांग है इसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बताइए सर, बताइए क्या मांग, हम ही से बताइए। सर इन लोगों की मांग है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद किया जाए। इसके जरिए साइबर क्राइम और फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें आरबीआई को भी दोषी माना जाए। हाँ। नहीं तो हम लोग हिंसक प्रदर्शन करेंगे। देखिए अब हमारे एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब आए हैं और मुझ थाना प्रभारी को इन्होंने बताया है कि जो उपद्रवी भीड़ है इनकी मांग है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिक्योरिटी फीचर कम होने की वजह से आम जनता ठगी जा रही है, उनके साथ साइबर क्राइम हो रहे हैं। इनकी ये भी मांग बताया गया है कि आरबीआई ऐसे गाइडलाइन निश्चित करे जिसके तहत से जिस बैंक में हमारा खाता है, जिसके हम कस्टमर हैं, हमारा पैसा कहीं जा रहा है तो उस बैंकों को लायबल बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए कि कस्टमर का पैसा उनके खाते में पुनः वापस आ जाए। तो इनका मेन आक्रोश हम देख रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिक्योरिटी फीचर कम होने की वजह से, ऐसे लोगों को चिन्हित न हो पाने की वजह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। एलआईयू ने सूचना दे दिया, इनके नेताओं के नाम बता दिए। अब जो है मैं थाना प्रभारी अपनी सिविल पुलिस टीम के साथ इनसे एक बार इनके नेताओं से बातचीत करने के लिए मैं पहुंचता हूं कि इनसे बातचीत करके इस आंदोलन को रोका जाए। तो आपका बताइए भाई, हम लोग यहाँ के लोकल थाने रुधौली थाने के हम लोग पुलिस हैं, आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग है साइबर अपराध को रोका जाए, फेसबुक व्हाट्सएप को जो है कि बंद किया जाए, यही हमारी मांग है सर। नहीं, मांग तो आपकी जायज लग रही है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो है सिक्योरिटी फीचर कम उपलब्ध होने की वजह से आम जन ठगे जा रहे हैं। उसी पर ओटीपी भी आ रहा है, उसी पर लिंक भी आ रहा है, उसी पर लुभावने ऑफर भी आ रहे हैं, उसी पर फर्जी ऐप भी आ रहे हैं। तो लेकिन आपकी जो मांग है जायज़ होते हुए भी तरीके आपके नाजायज़ हैं। आप लोग भी इसी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप तो इनको समझाते कि इनके तरीके नाजायज़ तरीके हैं। ये जाते और जिले स्तर के अधिकारियों को, शासन को ज्ञापन देकर अपनी मांग भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ये तोड़ फोड़ पर उतारू हैं, पत्थर फेंकने पर उतारू हैं। इनके नेताओं से भी बात किया गया, कोई मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद जो है एक प्रोसेस के तहत इनके भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जिसको बलवा ड्रिल का नाम दिया जाता है, हमारी अगली पार्टी कौन सी पार्टी आपकी? घुड़सवार पार्टी को हम इनके बीच में छोड़ेंगे ताकि घोड़ों के मदद से भीड़ को तितर बितर कर सके। घुड़सवार पार्टी इस भीड़ को तितर बितर कर रही है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, व्हाट्सएप बंद करो। देखिए घुड़सवार पुलिस ने काफी प्रयास किया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद शाबाश, ठीक है, घुड़सवार पुलिस भी असफल हो गई। भीड़ बिल्कुल अपने जगह से, अपनी मांग की जगह से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। घुड़सवार पुलिस की तितर बितर का प्रयास की है लेकिन सफल नहीं हो पाया। हम बलवा ड्रिल के तहत या एक नियम प्रोसेस के तहत अगली पार्टी को भेजते हैं। अगली पार्टी कौन सी पार्टी है? फायर सर्विस जो है हमारी, जो है आप देख पा रहे हैं कि फायर सर्विस की गाड़ी भी
आप लोगों के बीच में आ चुकी है। आप मोटरसाइकिल सीधा आप सीधे ले जाएं। फायर सर्विस देखिए, हम लोगों के सामने फायर सर्विस आ गई है और फायर सर्विस इन पर कैसे कार्रवाई करती है, फायर सर्विस आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। फायर सर्विस क्या करती है, ये जो फायर सर्विस की टीम है मौसम के अनुकूल पानी का छिड़काव करती है। अगर मौसम ठंडा है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करेगी, मौसम गर्म है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ हमारे फायर सर्विस में जो टैंकर है जिसमें पानी लोड किया गया है वो पानी जो है कलरफुल होगा, यानी पानी में रंग रहेंगे। देखिए हमारे फायर सर्विस के जवान अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। ये फायर सर्विस के जवान इसमें से मौसम के अनुकूल पानी लाए हैं, उसका छिड़काव करेंगे। पानी को इन्होंने कलर्ड कर दिया है, रंग दिया है पानी को, ताकि उपद्रवियों की पहचान उनके कपड़ों पर पड़े हुए पानी से लाल या हरे से पहचान हो सके कि ये उपद्रवी है। ठीक है, फायर सर्विस ने अपना प्रयास किया, पानी का छिड़काव किया और ये सारे उपद्रवियों के ऊपर एक कलरफुल पानी पड़ गया, जिससे अब हम बिल्कुल पहचान हो रहा है कि ये हमारे यही उपद्रवी हैं जिन पर कलरफुल पानी पड़ गया है। काफी उत्तेजित आक्रोशित हैं, सरकारी संपत्ति को जान माल नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर हैं। अगली पार्टी हमारी आंसू गैस की पार्टी आ गई। हमारी आंसू गैस की पार्टी आएगी और ठीक इनसे 70 गज की दूरी पर रुक के, कम से कम 70 गज की दूरी पर इनसे रुके रहेगी उपद्रवियों का, और ये भी देखेगी हमारी अश्रु गैस पार्टी की हवा का रुख क्या है। ऐसा ना कि हम अश्रु गैस के गोले छोड़ें और अश्रु गैस से जो आंख में पड़ने वाले या चीली बम छोड़ें, वो आंसू जो है हमारे ही पुलिस वालों के ही आंसू निकलने लगे। आपके सामने देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये हमारी अश्रु पार्टी, इसमें सेलों को भरकर 65 से 85 डिग्री एंगल पर इससे फायर करती है और जाकर लगभग अगर 100-150 मीटर की दूरी पर भी उपद्रवी खड़े हैं तो उन उपद्रवियों पर ये अश्रु गैस के गोले पड़ते हैं। उनसे जो धुआं निकलता है, उन धुओं से इनके आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं, इनको धुंधला दिखाई देने लगता है। ये इसलिए किया जाता है कि इसके बावजूद भी उपद्रवी यहाँ से भाग निकले। इन लोगों ने प्रयास किया, अश्रु गैस पार्टी ने प्रयास किया। अश्रु गैस के साथ साथ यहाँ पर हम रबर बुलेट गन भी इस्तेमाल करते हैं कि अश्रु गैस के साथ साथ अगर ये नहीं भागते हैं तो फिर इनको रबर बुलेट्स भी इनके ऊपर रिकोचित कराया जाता है, जमीन में मारा जाता है। वो रबर बुलेट टूट कर 3-4 हिस्सों में इनके शरीर को हल्का चोट पहुंचाती है, ताकि उपद्रवी को कोई विशेष नुकसान हुए बिना ये उपद्रवी वहां से मौके से भाग जाए। अश्रु गैस पार्टी फिर भाग जाती है। उसके बाद अब कोई उपाय नहीं बच पाता है कि सिवाय बल प्रयोग के। अब यहाँ से हमारा बल प्रयोग का कार्रवाई शुरू होती है। बल प्रयोग में जो छोटी बल प्रयोग की कार्रवाई है वो लाठी ढील की कार्रवाई है। लाठी ढील के माध्यम से इनके कमर के नीचे मारने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारे ही बीच के भटके हुए लोग हैं। लाठी पार्टी आ गई, अब इन पर लाठी वार करेगी। आप देख रहे हैं कि लाठी पार्टी इन पर वार कर रही है। ये लगातार ईंट और पत्थरों से इस पर वार कर रहे हैं। लाठी पार्टी ने काफी प्रयास किया। लाठी पार्टी का आप सावधानी देख सकते हैं कि लाठी पार्टी ने हमेशा उपद्रवियों के कमर के नीचे मारने का प्रयास किया है, कमर के नीचे इनको मारा है। ये हमारी लाठी पार्टी भी विफल हो रही है और लाठी पार्टी ने प्रयास तो किया लेकिन उपद्रवी तितर बितर नहीं हुए। अब हमारे पास जान माल की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, ट्रक आप आगे बढ़ा लें। ये फायर सर्विस की गाड़ी को आगे बढ़वाइए, फायर सर्विस की गाड़ी को आगे बढ़वाइए। आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हमारे पास एक और एक मात्र चारा फायर का बच जाता है कि हम इन पर फायरिंग करें और इनको कम से कम नुकसान करा के और भीड़ को हम तितर बितर कराएं। तो आप फायरिंग पार्टी के लिए एक प्रोसेसर है कि ये देखिए, ये मजिस्ट्रेट साहब भी मौके से आ गए, हमारे तहसील रुधौली के एसडीएम साहब मौके पर आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि एसडीएम साहब मौके पर आ गए हैं। एसडीएम साहब से फायरिंग टीम प्रभारी एक अभिवादन कर रहे हैं। पहले आके अभिवादन करने के बाद इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बलवा ड्रिल की लाठी पार्टी तक का हम लोगों ने प्रयास कर लिया और फिर भी भीड़ उपद्रव यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। हमको फायरिंग करने का आदेश दीजिए। एसडीएम साहब इनको अनुमति प्रदान करते हैं
कि भाई सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अपरिहार्य हो गया है कि अब इन पर फायरिंग की कार्रवाई कराई जाए। आप देख पा रहे हैं फायरिंग के जवान बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। नहीं ठीक है, नहीं आप वहीं खड़े रहो, मैं बोलूंगा, कमांड बोलूंगा, आप वहीं खड़े रहो। आप देख रहे हैं फायरिंग पार्टी बिल्कुल जो है आपके सामने खड़ी है। यहाँ से कमांडर आएगा और कमांडर आने के बाद यहाँ से पहले बलवाइयों को चेतावनी देगा। चेतावनी कैसे देता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, बलवाइयों तुम्हारा सम्मेलन विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, नहीं तो तुम पर फायर होगा। बलवाइयों को 3 बार गार्ड कमांडर द्वारा चेतावनी दी जाएगी। बलवाई अगर भाग जाते हैं तो यहीं से फायरिंग की कार्रवाई रोक दी जाएगी। बावजूद इसके कि बलवाइयों को समझाया गया कि इस समय धारा 144 अर्थात बीएनएस में 163 प्रभावी है। पूरे मार्च माह में 144 लागू कर दिया गया है। 5 से अधिक व्यक्ति कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर। बावजूद इसके हजारों की संख्या में उपद्रवी यहाँ थाना गेट पर खड़े हैं और इन्होंने 144 का उल्लंघन किया। साथ ही साथ इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जान माल के लिए खतरे उत्पन्न हो गए हैं। यहाँ पर स्थिति चेतावनी के बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं। गार्ड कमांडर अपनी गार्ड के पीछे आएगा, यहीं से फोर्स को अपना कमांड देगा। गार्ड बेस्ट राउंड उड़ाक पे लगाइए, गार्ड सावधान, गार्ड खड़ा मोर्चा लेफ्ट। गार्ड ने खड़ा मोर्चा ले लिया। आप देख रहे हैं कि गार्ड बिल्कुल अपनी मुस्तैदी के साथ खड़ा मोर्चा ले लिया है। यहीं से भर की कार्रवाई की कमांड दी जाएगी। गार्ड अपना भर की कार्रवाई करेंगे। चूंकि ये कमांड तब का बना हुआ है जब 303 राइफल था, उस समय राउंड को भरना पड़ता था। आज जो है 20 राउंड ऑलरेडी मैगजीन में रहते हैं। तो यहाँ से गार्ड कमांडर द्वारा संकेत दिया जाएगा कि कितने जवान के लिए हमने अनुमति लिया है, उतने जवान जो है फायर करेंगे। आप जो है एक्शन में आ जाइए, कंधे पर राइफल ले जाइए। यहाँ से कमांड होती है सभी जवान एम पर। एक बार आप बाजू शस्त्र में आएंगे, गार्ड बाजू शस्त्र अप डाउन, बाजू शस्त्र में लाइए। 2 कमांड आपको पहले भी बताया गया था। पहले आप खड़ा मोर्चा लेंगे, अगली कमांड जब होगी सभी जवान एम, तब आप एम पर जाएंगे। गार्ड खड़ा मोर्चा लेफ्ट, बायां पैर आगे ले जाएंगे। खड़ा मोर्चा में जो बैरल होती है वो दुश्मन की, अगर दुश्मन बिल्कुल यहाँ नज़दीक है तो उसके आँख के सामने रहती है। ये खड़ा मोर्चा, बाजू नीचे रखिए राइफल को। खड़ा मोर्चा में ये बट नीचे करिए, बट नीचे करिए, बट नीचे करिए। खड़ा मोर्चा ये कमर पर राइफल लाई जाती है। ये है खड़ा मोर्चा, कमर पर राइफल लाई जाती है। ये है खड़ा मोर्चा, ठीक है। संतरी तान शस्त्र और खड़ा मोर्चा में आपको अंतर क्लियर रहना चाहिए। ये खड़ा मोर्चा है। यहाँ से कमांड होगी सभी जवान एम, तो सभी जवान एम पर आ जाएंगे, मैंने गोली मारने के निशाने पर आ जाएंगे। सभी जवान एम, सभी जवान एम हो गए। पहले से हमने 2 जवानों को संकेत कर रखा है, जिनके पीठ पर हमने इशारा दे रखा है कि वही जवान फायर करेंगे। अब यहाँ से बलवाइयों के लिए, गार्ड के लिए एक कमांड होगी। सामने बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड, ठीक है ना। जो कमांड होती है वो होती है सामने 70 गज बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड, सभी जवान एम। इस कमांड पर आप एम पोजीशन में आ गए, ठीक है ना। तो एक बार फिर खड़ा मोर्चा में आइए। ये खड़ा मोर्चा में आप आ गए। यहां से फिर एक बार कमांड होगी, सामने 70 गज बढ़ते हुए जलवाइयों का झुंड, सभी जवान एम। बलवाई बढ़ रहे हैं, इन्होंने एम लिया, बलवाई वहीं रुक गए। बलवाई बढ़ते आ रहे हैं, यहीं पर कमांड हो गई, हाथ लगाए जवान फायर। हाथ लगाए जवानों ने फायर कर दिया। देखिए 2 जवान गिर गए। रोक फायर, खाली कर। फायर रुक गई है, खाली कर की कमांड हो गई है। फोर्स बाजो शस्त्र, सभी जवान
बाजू शस्त्र में आ गए हैं। राइफल नीचे लाइए। बाजू शस्त्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोगों को कंप्लीट गोली लगी है। ये लग रहा है कि अब जिंदा नहीं है। 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि लग रहा है कि इनको हल्की कहीं चोट ऐसी लगी है जिससे अभी ये बच सकते हैं। ये फायरिंग पार्टी के जस्ट बाद जो है नेक्स्ट रिजर्व पार्टी दौड़ के आएगी। रिजर्व पार्टी अपनी जगह पहुंचो। रिजर्व पार्टी, अब देखिए रिजर्व पार्टी बिल्कुल शस्त्र में आती है। ये अपने डंडे से हैं लोग। रिजर्व पार्टी शस्त्र में आती है। रिजर्व पार्टी इनको बंदूक लगाकर इनकी तलाशी ले रही है, ताकि ऐसा ना हो कि उपद्रवी जो है पहले से कोई शस्त्र अपने पॉकेट में कमर में रखे हों और जब पुलिस पहुंची है तो ये लोग उन पर फायर कर दे। इसके बाद जो है रिजर्व पार्टी ने इनकी तलाशी भी ले लिया है, स्थान को भी सुरक्षित कर दिया है। इसके बाद तुरंत पुलिस की यह भी जिम्मेदारी है कि जो घायल हो गए हैं उनको अस्पताल भी पहुंचाया जाए। तो हमारी फर्स्ट एड पार्टी आ रही है जो इनको प्राथमिक रूप से इनको इलाज भी करेगी और एक बार इनको चेक भी कर लेगी कि क्या ये जो है साउंड नहीं काम कर रहा है, क्या ये अभी स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। तो फर्स्ट एड पार्टी ने इनको चेक कर लिया और जो घायल हैं, घायलों का ये फर्स्ट एड पार्टी देखिए कैसे उपचार कर रही है। अब इनके देखिए जंघे पर जो है गोली लगी हुई है। फर्स्ट एड पार्टी ने तुरंत इनको जो है फर्स्ट एड बॉक्स से अपना किट निकालकर इनको फर्स्ट एड की कार्रवाई किया है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एड की कार्रवाई हो गई है। यहाँ पर अब एम्बुलेंस का भूमिका आती है। यहाँ से एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुँचाया जाता है। अब मरे हुए व्यक्तियों का जो है पंचायतनामा की कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ से आप पूरी प्रक्रिया देख पा रहे होंगे। अब इनको खड़ा कर दीजिए, चूंकि ये डेमो था। यहाँ से अब इनको किनारे करिए, खड़ा हो जाइए। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है। अगली प्रोसेस ये होती है कि जहाँ पर आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर रिजर्व पार्टी जो है वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर रिजर्व पार्टी सुरक्षित रखेगी घेरे को। घेरने के बाद वो अपने अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराती रहेगी। काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ दर्शक भी आ गए हैं। अब यहाँ पर कमांडर जो है एसडीएम महोदय जिन्होंने फायरिंग का आदेश दिया था उनको एक रिपोर्ट देंगे। आ जाइए, हम रिपोर्ट दे देते हैं। यहाँ खड़ा होइए। आप देख पा रहे होंगे आप सामने से, इधर से। अब यहाँ से पूरी कार्रवाई चूंकि हो गई है तो कमांडर जो होगा कैसे आके रिपोर्ट देता है, आप उस प्रक्रिया को एक बार देखेंगे। पैर सर आप भी सावधान में आ जाएंगे, सावधान बनाएंगे, तेज कदमों से जाएंगे। 3 कदम पहले खड़े होने के बाद सर को सलूट होगा, हाथ कटेगा। एक रिपोर्ट अगर हमारे पास होगी तो एक रिपोर्ट सर को मेरे द्वारा दी जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट दे दी गई। फिर एक कदम हमने पीछे लिया। अब अपनी पूरी बात सर को मैं बताऊंगा। श्रीमान जी, आज दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना गेट पर एलआईयू की सूचना के आधार पर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी सरकारी संपत्ति और जान माल की सुरक्षा के लिए। कुछ उपद्रवी आए जिन्होंने साइबर अपराध के विरुद्ध एक बुलंद आवाज़ में अपनी जायज़ मांग को नाजायज़ तरीक़ों से मनवाने के लिए पुलिस बल पर आक्रमण किए, आने जाने वाले वाहनों की तोड़फोड़ किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तमाम विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया। सारी विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बावजूद भी उपद्रवी अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए, लिहाजा बल प्रयोग करते हुए 4 राउंड फायर कराए गए, जिसमें 2 उपद्रवियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 उपद्रवी घायल हो गए हैं। घायलों को फर्स्ट एड कराकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेज दिया गया है तथा मृतकों का पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। श्रीमान जी, आपके समक्ष मौखिक रिपोर्ट प्रेषित है। लिखित रिपोर्ट अभी थाने में दर्ज करा दी जाएगी। फिर अभिवादन होगा मजिस्ट्रेट को और मैं अपनी टीम को लेकर फिर अपने थाने की तरफ प्रस्थान करूंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि ये पूरी प्रोसेस कैसे विधिक रूप से कार्रवाई को पूर्ण करके अगर ऐसी परिस्थितियां कभी पुलिस के सामने आ जाती है, थाने के सामने आ जाती है, तो एक थाना प्रभारी को ये पूरी जानकारी होना चाहिए, हमारे जवानों को ये पूरी चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे माननीय न्यायालयों में अगर हमारे खिलाफ कोई जाता है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये सारी प्रोसेस चूँकि विधिक रूप से संसद द्वारा पास है, विधानसभाओं द्वारा पास है, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है।
कि हमने ये प्रोसेस किया, LIU भी भेजा, हमने सिविल पुलिस भी भेजा, लाठी पार्टी भी भेजी, घुड़सवार पार्टी भी भेजी, फायर सर्विस भी भेजा, एंटी राइट गन का भी हमने उपयोग किया। बावजूद इसके ऊपर उपद्रवी और असामाजिक तत्व अपने जायज़ मांगों को या नाजायज़ मांगों को मनवाने के लिए नाजायज़ तरीकों का प्रयोग करते हैं। लिहाजा मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर उन पर आवश्यक बल प्रयोग किया गया, फायर कराया गया, विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण कराई गई। तो आप सभी लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी संख्या में देखिए मीडिया के लोग भी आए हैं यहाँ, तो मज़ा आया डेमो देख के आप लोगों को। ये जानकारी होना चाहिए सभी को, नहीं आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए और साथ साथ हमारे पुलिसकर्मियों को भी जानकारी होना चाहिए। यही हमारा प्रोफेशन है, यही हमारा व्यवसाय है। अगर एक बनिया को अपने दुकान के बारे में सारी चीज़ें जानकारी होना चाहिए, एक दुकानदार को अपने दुकानदारी के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक डॉक्टर को अपने ऑपरेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो पुलिस को भी अपने प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। तभी हमारी जनता में स्वीकारता बढ़ेगी, तभी जनता हमको पसंद करेगी। अन्यथा हम केवल अपने डिक्टेटरशिप पर चलते रहेंगे, अनलीगल प्रोसेस में चलते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल विरोध होना है। तो ये प्रोसेस है। तो आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर वो निकल गए, पहुंचने वाला है। कौन?